सामने दिखाई दे रहा यह गियर शाफ्ट खराब होने से पहले बिल्कुल सही हालत में था, लेकिन इतनी बुरी तरह टूट जाने के बाद भी पाकिस्तान का एक अनुभवी कारीगर इसे फिर से नया जैसा बना देता है। और इस पूरे काम में सबसे बड़ा योगदान रहता है लेथ मशीन का। सबसे पहले कारीगर शाफ्ट को अच्छी तरह सीधा और संतुलित करता है। इसके बाद टूटे हुए दोनों सिरों को लेथ पर बराबर काटकर बिल्कुल समतल किया जाता है। अगर सतह समतल न हो तो बाद में जोड़ने पर गैप रह जाएगा, सेंटर बिगड़ जाएगा और मशीन चलने पर शाफ्ट हिलने लगेगा। लेकिन यहाँ कारीगर सीधे वेल्डिंग नहीं करता, वह पहले एक लॉकिंग पिन की मदद से दोनों हिस्सों को जोड़ने का फैसला करता है। इसलिए सिरों को समतल करने के बाद उनमें सटीक लोकेशन होल बनाया जाता है ताकि आगे पिन मजबूती से फिट हो सके। सिर्फ वेल्डिंग करने से शाफ्ट भारी दबाव और टॉर्क में दोबारा टूट सकता है, इसलिए यह पिन पहली सुरक्षा परत का काम करता है। लेकिन केवल पिन भी काफी नहीं होती। गियर शाफ्ट का भारी टॉर्क सहने के लिए कारीगर छेद के अंदर बेहद सटीक थ्रेड भी काटता है। थ्रेड तैयार होने के बाद उसी के अनुसार एक मजबूत पिन शाफ्ट बनाया जाता है। इसके लिए हाई हार्डनेस स्टील की रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। खास कटिंग टूल न होने के बावजूद कारीगर अपने अनुभव से उसे लेथ पर बिल्कुल सही आकार दे देता है। इसके बाद पिन को मानक आकार में मशीन किया जाता है और उसके बाहर भी वही थ्रेड काटे जाते हैं जो अंदर बने हुए हैं। इस काम में जरा सी भी गलती पूरी शाफ्ट को बेकार कर सकती है, इसलिए हर माप बेहद सावधानी से लिया जाता है। सब कुछ सही होने के बाद पिन आसानी से अंदर स्क्रू होकर दोनों हिस्सों को मजबूती से लॉक कर देती है, लेकिन इसके बावजूद ढीला होने का खतरा बना रहता है। इसलिए कारीगर जोड़ वाली जगह पर पूरी तरह फुल वेल्डिंग करके उसे और मजबूत बना देता है। वेल्ड ठंडी होने के बाद शाफ्ट फिर से लेथ मशीन पर चढ़ाई जाती है। इस बार दूसरी तरफ के हिस्से को थोड़ा पतला किया जाता है ताकि पहले की तरह तनाव एक ही जगह इकट्ठा होकर दोबारा दरार न पैदा करे। चूंकि बीच का काफी धातु हट चुका होता है, इसलिए वहां मजबूती कम हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए कारीगर एक बेहद सटीक स्टील स्लीव तैयार करके बीच की खाली जगह में फिट करता है, जिससे शाफ्ट की मूल मजबूती फिर से वापस आ जाती है। डबल सुरक्षा के लिए शाफ्ट को ड्रिल मशीन पर ले जाकर दोबारा छेद किए जाते हैं। यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली रिवेट लॉकिंग तकनीक बेहद मजबूत होती है, क्योंकि इतनी मोटी शाफ्ट भी भारी दबाव में टूट सकती है। अब मरम्मत का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। पहले सतह को फिर से समतल किया जाता है, उसके बाद सटीक छेद बनाया जाता है। लेकिन इस बार कारीगर जानबूझकर दूसरी तरफ थ्रेड नहीं काटता। उसका अनुभव कहता है कि अगर दोनों तरफ थ्रेड बना दिए जाए तो ज्यादा दबाव पड़ने पर वही जगह सबसे पहले टूट सकती है। इसलिए केवल एक तरफ थ्रेड रखना ज्यादा टिकाऊ होता है। इसके बाद दोनों हिस्सों को आपस में जोड़कर हल्के हथौड़े से निशान लगाए जाते हैं ताकि छेद बिल्कुल सही जगह पर बने। सिर्फ 1 मिलीमीटर की भी गलती आगे चलकर पूरी फिटिंग खराब कर सकती है। जब सभी छेद तैयार हो जाते हैं तब मजबूत लॉकिंग पिन डालकर दोनों हिस्सों को पूरी तरह लॉक कर दिया जाता है। फिर हल्के और भारी हथौड़ों की मदद से दोनों भागों को धीरे धीरे पूरी तरह बैठाया जाता है। पूरे समय कारीगर लगातार माप लेता रहता है ताकि सेंटर लाइन और अलाइनमेंट बिल्कुल सही रहे। सब कुछ सही मिलने के बाद जोड़ वाली जगह पर एक बार फिर पूरी तरह वेल्डिंग की जाती है, जिससे दोनों हिस्से एक ही टुकड़े की तरह मजबूत बन जाते हैं और सभी गैप खत्म हो जाते हैं। आखिर में अतिरिक्त वेल्ड को घिसकर हटाया जाता है, पूरी शाफ्ट को पॉलिश किया जाता है और जंग साफ करके चमका दिया जाता है। इतनी लंबी और जटिल प्रक्रिया के बाद जो गियर शाफ्ट पहले पूरी तरह बेकार हो चुकी थी, वह फिर से नई जैसी दिखाई देने लगती है। उसे देखकर कोई भी नहीं पहचान सकता कि वह कभी टूटी हुई थी। अगर दोबारा कोई नुकसान न हो तो मरम्मत के बाद यह गियर शाफ्ट आराम से अगले 10 साल तक काम कर सकती है।